नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी भरतपुर की, जहां कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। आगे बात करेंगे झालावाड़ की, जहां दुर्गपुरा में लगी जल चौपाल, पशुपतिनाथ मंदिर में हुई गंगा पूजन व पौधारोपण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। कस्बा भुसावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सरकार के निर्देश के मुताबिक कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड द्वारा संचालित लैब में लगातार आ रही असुविधाओं को लेकर सीएससी प्रभारी डॉक्टर हजारी लाल ने उच्च अधिकारियों और कंपनी को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया है। सीएससी प्रभारी डॉक्टर हजारी लाल ने बताया कि मिशन निदेशक एनएचएम और संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के आदेश के मुताबिक हब एंड स्पोक मॉडल के तहत लैब जांच सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इसके लिए लगभग 2 माह पूर्व लैब का हैंडओवर कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड को किया जा चुका है, लेकिन अब तक पूर्ण सेटअप तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अव्यवस्था के कारण मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना प्रभावित हो रही है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुनील कुमार पांडे, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन सीएससी भुसावर। कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड पुणे की तरफ से जो यहाँ प्राय उस लैब चल रही है भुसावर में, उनकी तरफ से कोई अभी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। यहाँ मरीजों की कतार लगी हुई है, असुविधाओं का सामना हमको करना पड़ रहा है। कई बार मौखिक लगभग 2 महीने से हम वहाँ सैंपल जा रहे हैं, जहाँ चालू है, परंतु इनकी तरफ से कोई भी प्रॉपर व्यवस्था यहाँ हुई नहीं है। कभी नेट नहीं आता है, कभी इनके मतलब वाईफाई वो नहीं है, और बहुत सारी कमियां चल रही हैं, जिससे यहाँ मरीज परेशान रहते हैं और सारी बात हमको सुननी पड़ती है मरीजों की। आगामी 2-3 दिन में अगर ये व्यवस्था नहीं हुई तो हम यहाँ काम बंद कर देंगे। भुसावर सीएससी भुसावर पर कृष्णा डायग्नोस्टिक से जो लैब चल रही है, स्थापित है, उसमें बहुत सारी खामियां पाई गई, जिसके लिए हमने कृष्णा डायग्नोस्टिक को लेटर लिख दिया है और आगामी समय में जो भी उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से, जो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत झालरापाटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दुर्गपुरा में जल चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने की। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। जल चौपाल के दौरान ग्रामीणों को जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भू संरक्षण और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। महिलाओं द्वारा पारंपरिक कलश यात्रा भी निकाली गई, जबकि अतिथियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद झालरापाटन स्थित पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में गंगा पूजन, पीपल पूजन और महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक, पूर्व जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। कार्यक्रम में हमारे यहाँ के राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी की प्रेरणा से आज मैं झालावाड़ जिले में जिस तरह से का ये कार्यक्रम में आया हूँ, यह दिन से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि आज पूरे राजस्थान में हर जिले में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। वंदे गंगा के नाम से जल संरक्षण कैसे किया जाए और जल को कैसे बचाया जाए। जल है तो कल है, जिस तरह का जो वातावरण बना है, तय दिल से मैं भविष्य में जल की जो किल्लत होती है, जल की जो समस्या होती है, उस समस्या के समाधान के लिए बारिश से पहले जितने भी नदी, नाले, तालाब, बोरण, गोचर जितने भी हैं, उसकी रक्षा कैसे की जाए, उसके लिए हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के शासन में और जिस तरह का मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो कार्यक्रम बना था, उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जल की भी किस तरह से बचाया जा सके और वृक्ष को भी किस तरह से बचाया जाए। एक पौधा माँ के नाम जो हमारा अभियान है, कल पर्यावरण दिवस है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी हमारा जो लक्ष्य था उसके अनुसार हमने वृक्ष लगाए थे, आज भी हमारा लक्ष्य है कि हम वृक्षारोपण करेंगे। जिस तरह का जो कार्यक्रम हो रहा है पूरे राजस्थान में, मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देता हूँ। और आज झालावाड़ के अंदर जिस तरह का ये वंदे गंगा जो कार्यक्रम रखा है, तय दिल से मैं दुर्गपुरा पंचायत में हमारे यहाँ पूर्व कार्यकर्ता थे श्री किशन जी पाटीदार, तो कई गांव है
और जिस तरह से हमारे पूरे संगठन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो कार्यक्रम रखा गया तो इसमें उनका अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरह से गांव के जनता के अंदर बहुत बड़ा एक उमंग और उत्साह है कि कलश यात्रा लेकर के जिस तरह से जो स्वागत कार्यक्रम रखा है, मैं तहे दिल से सरोवर पूजन का जो कार्यक्रम रखा है, वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम रखा है, एक पौधा माँ के नाम का जो कार्यक्रम रखा है, तहे दिल से मैं उनको अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से बारिश से पहले जितने भी नदी नाले तालाब उगर गोचर जितने भी जो है उसकी सफाई करके उसका कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये आप और हम सबका कर्तव्य है। पानी बचेगा तो जीवन बचेगा, इसको लेकर जल है तो कल है लेकर के उसको आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद से आपका अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र की रिपोर्ट। झालावाड़ से खबर है जो राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 के तहत मिनी सचिवालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने की। बैठक में अभियान के अंतर्गत चल रही गतिविधियों की विभागवार समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पौधारोपण, श्रमदान और जन जागरूकता कार्यक्रमों को अधिक व्यापक बनाकर अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जाए। उन्होंने सभी विभागों को समयबद्ध रूप से गतिविधियों को ऐप पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। जिले में जल संरक्षण, पौधारोपण और जन जागरूकता कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से जो नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एएनटीएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। ऑपरेशन मदमनीरा के तहत टीम ने मध्य प्रदेश के उज्जैन से 3 साल से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय अपराधी राकेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी राकेश के खिलाफ साल 2023 से मामला दर्ज था। वो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था और लगातार फरार चल रहा था। इसी क्रम में आरोपी को उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे और मंदिर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। बढ़ते हुए लगातार चौथे दिन एएनटीएफ ने शानदार चौका जमाया है। पहले मदमंजुल, फिर मदांकन और आज मदमनीर। नशे के बड़े विषधरों के खिलाफ कुंडली मारकर शिकंजा जड़ने का यह कारोबार अपने परवान पर चढ़ा रखा है एएनटीएफ ने। पहले राजस्थान में, फिर झारखंड में और आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बड़ी सफलता अर्जित हुई, जब एक कुख्यात मादक द्रव्यों का तस्कर, अंतर्राज्यीय तस्कर, जो पिछले 10 वर्षों से नशे के धंधे में आकंठ लिप्त था, पिछले 3 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था, राकेश पुत्र चतुर्भुज, निवासी नीमच, मध्य प्रदेश। इस तस्कर की कहानी थोड़ी सी हटकर है। आमतौर पर सारे तस्कर 8वीं फेल 10वीं फेल होते हैं। यह वह तस्कर है जिसने आईटीआई से डिप्लोमा किया, पर डिप्लोमाधारी एक युवक, छोटे पैसों की नौकरी उसे रास नहीं आई और बड़ी कमाई करने की महत्वाकांक्षा में कब वह नशे के दलदल में डूब गया उसको खुद ही पता नहीं चला। पिछले 10 साल से लगातार एक संग्राहक के रूप में, जिसको कहते हैं ना हरे लगे ना फिटकरी लगे और रंग चोखा आ जाए, ना उत्पादन करना पड़े ना ही ग्राहक को बेचना पड़े, बस चुपचाप उत्पादकों से, अवैध उत्पादकों से संग्रह करके संग्राहक के रूप में जमा करना और दलाली करते हुए राजस्थान के तस्करों को वह पूरी खेप पकड़ाना, यही धंधा रहा है राकेश का पिछले 10 वर्षों से। पहले मुकदमे दर्ज हुए मध्य प्रदेश में लगातार और फिर 2023 के बाद राजस्थान में। 25,000 रुपए का इनाम हुआ तो पुलिस पीछे पड़ी। लगातार कभी नीमच, कभी उसके रिश्तेदारों के घर ठिकानों पर दबिश दी जाती रही, पर कभी भाग्य साथ दे जाता तो कभी चौकसी काम आ जाती और हर बार फरार होने में कामयाब हुआ। पर जब से एएनटीएफ की टीम उसके पीछे पड़ी, उसके दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई। लगातार परेशान होने के बाद राकेश ने एक ज्योतिषी को, एक पुरोहित को संपर्क किया और अपने कष्टों से निवारण की बात कही। तो बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि उस पुरोहित ने उसे बताया कि उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है और इसके लिए उसे उज्जैन जाके महाकाल के यहाँ लंबी पूजा अर्चना साधना करनी पड़ेगी, तभी यह काल सर्प दोष हटेगा और उसको दुखों से मुक्ति मिलेगी।
और यही टिप किसी न किसी बहाने, किसी न किसी माध्यम से एएनटीएफ तक पहुंच गई और एएनटीएफ की टीम राकेश के पीछे पहुंच गई उज्जैन महाकाल के दरबार में। मंदिर दर मंदिर घूमती रही, कभी भक्त बनकर, कभी यज्ञ कराने वाला बनकर एएनटीएफ की टीमें घूमती रही। आखिर एक छोटे मंदिर में काल सर्प दोष की मुक्ति की साधना कराता हुआ राकेश एएनटीएफ को दिख गया और वहीं धर दबोचा एएनटीएफ की टीम ने उसको। परिणाम कि कुंडली से काल सर्प दोष का निवारण करने निकला राकेश, उसकी कुंडली में कुंडली मारकर बैठ गई एएनटीएफ और अब समस्त दोषों का निवारण अदालत में होगा, जेल की चारदीवारी के पीछे होगा। इस बड़ी सफलता ऑपरेशन मदमणि के साथ ही मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक अफीम और डोडा चूरा की तस्करी के एक बड़े माध्यम का, बड़े सूत्र का पटाक्षेप हुआ है। अगर आप देखें तो बिल्कुल यही कहानी कल भी थी मदांकन में, जब झारखंड में भी बैठा हुआ व्यक्ति अंकित एक बड़ा संग्राहक था और झारखंड से बड़ी बड़ी खेपें राजस्थान में भेजता रहा। वहां रेलवे का सिविल इंजीनियर बनकर पहुंची एएनटीएफ की टीम और आज धर्मात्मा बनी हुई, धर्मालु बनी हुई तीर्थयात्री बनकर उज्जैन के महाकाल में पहुंची और उज्जैन के महाकाल से इस बड़े तस्कर को दबोचने में एएनटीएफ की टीम को सफलता मिली। सफलताओं का यह सिलसिला जारी रहेगा, पर यह सफलताएं तभी कही जाएंगी जब राजस्थान के लोग नशे से मुक्ति के लिए स्वयं यह शपथ लें कि न तो स्वयं नशा करेंगे, न किसी को नशे की ओर प्रवृत्त करेंगे और इन नशे के सौदागरों के खिलाफ व्यवस्था का, पुलिस का हाथ मजबूत करेंगे, लगातार सूचनाएं देंगे। तभी हम सब मिलकर राजस्थान को नशा मुक्त, निर्मल, स्वच्छ और स्वस्थ राजस्थान का पुनर्निर्माण करने के अपने प्रण का पूर्ति कर पाएंगे, इस संकल्प की पूर्ति कर पाएंगे और हमारा राजस्थान विश्व में नशा मुक्त राजस्थान के रूप में जाना जाएगा। जय हिंद। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।